दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सीएससी आईडी लेने के लिए बैंक बीसी सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। लेकिन आईआईबीएफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक नोटिस निकाले गए है 1 अप्रैल 2024 को कि आप इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए बेसिक सर्टिफिकेट के लिए 28 घंटे का ट्रेनिंग करना होगा और एडवांस सर्टिफिकेट के लिए आपको 42 घंटे की ट्रेनिंग करनी होगी। और साथ ही इस जो बीसीबीएफ की ट्रेनिंग है इसको 4 इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें है सबसे पहला बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट बोर्ड, दूसरा है निस्बट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, तीसरा है MOSD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, चौथा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट IIBM। तो इन चारों को सबसे पहले हम बारी बारी करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यहाँ पे जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पे 15 अप्रैल को इनको नोटिस आई है ट्रेनिंग ऑफ BCBF के लिए, ठीक है। और अगर कुछ जानकारी इस पे चाहिए तो आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इनके कॉन्टैक्ट अस पर जाकर इनसे संपर्क करके ट्रेनिंग BCBF का कर सकते हैं। दूसरा है निस्बट, यहाँ पे आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि यहाँ पे आप ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिक IIBF BC बेसिक सर्टिफिकेशन और यहाँ पे एडवांस सर्टिफिकेशन के हैं। आगे बढ़ने से पहले हम तीसरी वेबसाइट दिखा दें। ये है IIBM, यहाँ पे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर BC सर्टिफिकेशन, यहाँ पे ये आपका ट्रेनिंग करा सकते हैं। और चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 जो वेबसाइट्स हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स, यहाँ पे आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, BCBF की ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। अब सबसे सिंपल मैं चले आता हूँ निस्बट में। यहाँ पे IIBF BC बेसिक सर्टिफिकेशन है और IIBF BC एडवांस सर्टिफिकेशन है। तो यहाँ पे आपको जो आपके सुटेबल है वो आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम चले आते हैं IIBF BC एडवांस सर्टिफिकेशन पे, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन लिंक रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोग्राम डिटेल है, लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स है। तो मैं इन दोनों को अभी कुछ नहीं करता हूँ। यहाँ पे आप बैच साइज भी देख सकते हैं कि 35 है और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कौन है और प्रोग्राम डायरेक्टर कौन है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा चीज की स्टार्ट डेट कब से है और एंड डेट आपका ट्रेनिंग का कब खत्म होगा ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब सिंपली यहाँ रजिस्ट्रेशन लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और नाम ये सभी आप अपने पास सेव करके सुरक्षित कर लेंगे, जिससे कि जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है या मान लीजिए कोई भी फ्यूचर में कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सिंपली स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले ट्रेनिंग नेम है, जो आपका नेम है वो आप फिल कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर फिल कर लीजिएगा, ईमेल आईडी फिल कर लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। उसके बाद फादर नेम, जेंडर जो है वो आप अपना फिल कर लीजिएगा। फिजिकली चैलेंज मतलब अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड है यस नो तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी आप किस कैटेगरी के हैं वो आप मान लीजिए जनरल है तो जनरल, OBC है OBC, SC है ST है या जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चले आते हैं एजुकेशन पे। तो यहाँ पे जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो आपके पास वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, आधार यहाँ पे है, बैंक पासबुक जो भी आपके पास है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो
आधार नंबर है वो आप डाल दीजिएगा, मदर नेम यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद अब आप स्क्रॉल डाउन करके आते हैं, यहाँ पे आप अपना एड्रेस फिल कीजिएगा, सिटी फिल कीजिएगा, कंट्री फिल कीजिएगा, स्टेट जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है आपका जो भी है वो फिल कीजिएगा, यहाँ पे पिन कोड फिल कीजिएगा, यहाँ पे आप अपना फ़ोटो अपलोड कीजिएगा, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पैन कार्ड फ़ोटो आप अपलोड करेंगे और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे जो आपका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्लीज़ प्रोवाइड क्लीन इमेज। तो क्लीन इमेज मतलब जो रीडेबल हो वही आप फ़ोटो अपलोड कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। अब सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यूज़र नेम पासवर्ड आ गया है। इसको हमको नोट डाउन करके रख लेना है और यहाँ एंटर OTP के लिए कह रहा है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जैसे ये डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कत हुई तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे, जैसे ट्रेनी नेम है तो वहाँ अपना नेम लिखे हुए हैं तो वहाँ पे आप क्लिक करके उस सेल में चले जाइएगा और टैब यूज़ करेंगे ना, तो इसी तरह जब लास्ट में सबमिट पे आएगा तो वहाँ पे बस एंटर हिट कर देंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो उसके चारों बगल 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ दीजिएगा, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि उसको जूम इन जूम आउट करके सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ OTP इज नॉट रिसीव्ड देन वेरीफाई OTP लेटर। जैसे कि अभी मेरे केस में OTP मुझे नहीं मिला है तो यहाँ पे मैं बाद में वेरीफाई OTP लेटर करके मतलब मैं बाद में भी OTP वेरीफाई कर सकता हूँ। तो अभी मैं सिंपली क्या करता हूँ कि लॉगिन टू कंप्लीट योर प्रोफाइल पे यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे हमारा एक न्यू इंटरफेस ओपन हो गया है। अब हम इसी को क्या करते हैं Ctrl+C करके यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट करते हैं और जो हमारा पासवर्ड है इसको हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट करके लॉगिन पे साइन इन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे कि मेरे केस में अभी यहाँ पे OTP आया तो अब मैं वेरीफाई पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जब आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा तो आपको क्या करना है दोस्तों, प्रोफाइल पे चले आना है। यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे ऑनलाइन पे करना है। अब हम यहाँ पे पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप सारे इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ जो अमाउंट है वो 3186 का है, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद एक्सेप्ट ऑल इंस्ट्रक्शन टर्म एंड कंडीशन एंड प्रोसीड टू पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। वैसे अभी मैं इसको यहीं पे होल्ड करता हूँ और इसलिए क्योंकि ये मुझे ज़रूरत नहीं है अभी, ये मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताया हूँ कि कैसे कैसे आपको इसको कंप्लीट करना है। ये सिर्फ अभी एक प्रोसेस हुआ है। इसके बाद जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ और लिंक्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जैसे असेसमेंट और काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे हम आपको एक PDF दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे जब आप यहाँ पेमेंट कर देते हैं तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव होता है पेमेंट का। उसके बाद आप रजिस्टर ट्रेनिंग एज पर डेट प्रपोज्ड बाय यू, जो आपने डेट को जैसे 21 मई से लेके जो भी आपने ट्रेनिंग 28 मई तक का सेलेक्ट किया हुआ था वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा ट्रेनिंग। फिर उसके बाद यू विल गेट अ जूम लिंक विद इन 2 days बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ ट्रेनिंग। जब आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला रहेगा उसके 2 दिन पहले आपको ऑनलाइन जूम लिंक दे दिया जाएगा। उसके बाद आप उस प्रोग्राम को ज्वाइन करके आप ये सर्टिफिकेट और प्राप्त कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। ये उनका व्हाट्सअप नंबर है। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, जब आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तब आप सिंपली जाएंगे किसी CSC सेंटर, नज़दीकी सेंटर के पास,
उसके बाद वहाँ पे आप सिंपली जो CSC सेंटर वाले हैं वो आपका IIBF एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब यहाँ सर्विसेज पे चले आएंगे। अब यहाँ पे टाइप करेंगे IIBF यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो सेंटर कोड है, जो पासवर्ड मिला हुआ है, वो यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र नेम, तो जो आपका सेंटर कोड मिला होगा वो और पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पे कोड आप फिल करेंगे। उसके बाद लॉगिन करेंगे, तब जाकर आपका जो 944 या जो भी आपका है ये अमाउंट डिडक्ट होगा और तब आप IIBF का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और भी जानकारी के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि आप इनको व्हाट्सएप पे आप संपर्क कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।